दर्शन की बेला तुम्हारी आँखों की ज्योति जगा गई ज्योत अंतस में, तुम्हारी अमृत सी वाणी डुबा गई हमको अनहद में। तुम्हारी आँखों की ज्योति जगा गई ज्योत अंतस में, तुम्हारी अमृत सी वाणी डुबा गई हमको अनहद में। तुम्हारे शतरंगी चोले, तुम्हारे शतरंगी चोले अरूप की झलक दिखाते हैं। तुम्हारे शतरंगी चोले अरूप की झलक दिखाते हैं। इशारे हाथों के प्यारे अली का चांद दिखाते हैं। इशारे हाथों के प्यारे अली का चांद दिखाते हैं। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला सगुण में अटक रहे हैं भक्त, भटकते निर्गुण में ज्ञानी। मध्य में तुमने हमें सुनाई अनहद की अमृत वाणी। सगुण में अटक रहे हैं भक्त, भटकते निर्गुण में ज्ञानी। मध्य में तुमने हमें सुनाई अनहद की अमृत वाणी। तुम्हारे दर्शन में संतों का प्रभु का होता है दर्शन। तुम्हारे संतों का प्रभु का होता है दर्शन। तुम्हारी ओशोधारा में नहानित होते हम पावन। तुम्हारी ओशोधारा में नहानित होते हम पावन। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला
बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पे आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हेलो हेलो बाबा प्रणाम। 2019 में आप कच्छ पधारे थे और अभी ललित ने कुछ डिस्कोर्स मेरे पास भेजे, उसमें आपने फरमाया था कि गुरु शिष्य के अगले जन्म को भी निर्धारित करता है और कैसे वो गुरु तक पहुँचे उसका वो पूरा विधि विधान करता है। तो ये रातों की नींद उड़ गई इस बात से कि इतना सब कुछ गुरु करता है और हम लोग उसकी महिमा को नहीं समझते, भटकते रहते हैं। तो चूंकि मैं शरीर में हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा कोई शरीरधारी जो गुरु है वो मुझे मिले। और सद्गुरु ओशो को सुनने के बाद कोई जमा नहीं अभी तक। 4 साल की से अब तक की मेरी स्मृति है, सभी साधु संत पीर पैगंबर ओलिया का आशीर्वाद मिला, उन्होंने बहुत निखारा, लेकिन जो जमने वाली बात है ओशो की देशना को पढ़ने सुनने के बाद अभी तक कोई जमा नहीं। और आपने ये भी बोला है कि आप लोग ऐसे नहीं आते हो, मैं बुलाता हूँ। तो मेरा निवेदन ये है कि अगर आपने बुलाया है तो मुझे क्या करना है यहाँ पे। वैसे तो मैं यहाँ की दिनचर्या में चल रहा हूँ, जो नाद ब्रह्म ध्यान है या जो भी कार्यक्रम यहाँ के होते हैं वहाँ पे होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत प्रश्न था तो रेखा माँ ने भी बोला कि आप सामूहिक रूप से पूछना, इसलिए मैंने ये किया है कि भाई हो सकता है तो कृपया व्यक्तिगत मुझे ध्यान में रख के आप इसका जवाब दें जहाँ मैं हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए आपके पास आने के बाद। देखिए, जो भी बातचीत होती है, कभी भी होती है, वो अनुभव के अंतर्गत होती है। अगर कभी ये चर्चा हुई है कि गुरु जन्म के पहले हमारा पीछा करता है, यहाँ बुलाने की बात तो बहुत गौण है, लेकिन आपको तो ये भी पता नहीं है कि किस गर्भ में तुम्हारा जन्म होगा और कैसे तुम गुरु तक पहुंचोगे। और यदि गुरु तुम्हारे जन्म की प्रक्रिया के पहले साथ नहीं देता तो फिर तुम जो जन्म है वो गहरे अंधकार में डूबना है। जन्म हमारा प्रकाश में नहीं है, मृत्यु भी हमारी प्रकाश में नहीं है। जन्म गहरे अंधेरे में घटता है हमारा। हर चीज जो भी पैदा होती है दुनिया में वो अंधेरे में होती है, गहरे अंधकार में से हमारा निकलना होता है, तब हमारा जन्म होता है। अगर कोई पीछे नहीं है, कोई चेतना हमें सहयोग नहीं कर रही है, तो जीव का क्या है, जन्म के लिए इतना उतावलापन होता है कि कभी कभी तो आप आश्चर्य करेंगे, इधर शरीर छूटता है और उधर वो कहीं छलांग लगा लेते हैं। शायद मरघट पे जो लोग होते हैं उनके ही साथ चल देते हैं।
जन्म की इतनी जल्दी होती है सभी की, फिर अपने अपने कर्म अनुसार कितनी देर लगती है वो अलग बात है, लेकिन जल्दी में सब होते हैं। तो ऐसी जल्दी में चुनाव करना, सही गर्भ की तरफ जाना, ये करीब करीब असंभव सी बात है। तो मैंने अपने जीवन को देखा है, जिस घर में पैदा हुआ, जिस वातावरण में पैदा हुआ, अगर जन्म के पहले से गुरु पीछे नहीं था तो संभावना बिल्कुल नहीं है परिस्थितियों को देखते हुए, और किसी की नहीं होती, क्योंकि हमें तो ये भी पता नहीं है कि हम किस परिस्थिति में जाग सकते हैं। हमको थोड़ी मालूम किस परिवेश में। अधिकतर हम जो परिवेश चाहते हैं उसमें तो जागरण हो ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। गुरु को ये पता होता है कि किस परिवेश में तुम्हारी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। पहुंचने ना पहुंचने की बात अलग है, लेकिन गुरु का जो एक मूल काम है वो तुम्हारी यात्रा शुरू करा देता। तुम जन्म लेते हो और जन्म के बाद जब उचित समय आता है तो तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी समझ इस तरह से विकसित होती है कि तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु से जुड़ जाते हो। निश्चित ही हमारे पास तो ऐसी आंख नहीं है कि हम किसी जीवंत आदमी को पहचान लें, क्योंकि आदमी तो आदमी होता है। और बड़ी दुविधा ये होती है कि जो गुरु होता है वो आधा मनुष्य होता है और आधा परमात्मा होता है। वो मनुष्य के रोल को भी खेलता है और परमात्मा के रोल को भी खेलता है। हमारी जो दृष्टि है, जहाँ तक हम समझ पाते हैं, तो हमारी आँख जो हमारा अनुभव है वही देख पाती है। वो तो हमारा अनुभव नहीं है, तो वो चीज़ दिखना थोड़ा समय लग जाता है उस बात में। लेकिन पीछे कोई सत्ता तुम्हें परिचय कराती रहती है। गुरु अगर गहरे से देखो तो कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक सत्ता है। और गुरु सत्ता उतनी ही शाश्वत है जितनी शाश्वत परमात्मा सत्ता है। गुरु सत्ता ऐसी नहीं है, वो किसी के माध्यम से प्रकट होती है। बस कोई योग होता है तो उसके माध्यम से वो सत्ता प्रकट होती है, अप्रकट रूप में तुम्हारा साथ देती रहती है। ऐसा यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके भीतर गुरु सत्ता काम न कर रही हो। गुरु सत्ता जो सद्बुद्धि जिसे कहते हैं वो उसी की कृपा से, और खोज की तड़फ, वो जाने अनजाने गुरु सत्ता देती रहती है, खोज की तड़फ। तो फिर हम खोजते हैं, 17 घाट का पानी पीते हैं, धक्के खाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और हर जगह द्वंद्व दिखता है, क्योंकि स्पष्ट आपको कोई नहीं कर सकता। कारण क्या है कि वो व्यक्ति भी है और परमात्मा भी है। आप देखिए
भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा का अवतार रहे हैं और जब गुरु शिष्य की बात आई है अर्जुन के और उनके बीच में, तो किन्हीं क्षणों में अर्जुन कृष्ण को भगवान अनुभव करता था। लेकिन चूंकि वो मनुष्य था, मनुष्य के गुणधर्म को जी रहा था, तो उसको कृष्ण में मनुष्य के गुणधर्म भी दिखाई देते थे। मनुष्य के गुणधर्मों के कारण शंका होती थी, बहुत शंका होती। शंका होना कोई बुरी चीज नहीं है, संदेह होना कोई बुरी चीज नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो सिर्फ कहे कि मैं तुम्हें परमात्मा का ही अनुभव कराता हूँ, परमात्मा को ही दिखाता हूँ, तो मेरा ऐसा अनुभव है कि तुम सम्मोहित हो सकते हो, रूपांतरित नहीं हो सकते। जिस जगह संदेह आता हो वहाँ हिप्नोटिज्म नहीं है। जिस जगह तुम संदेह भी ना कर सको तो निश्चित कुछ हिप्नोटिज्म काम कर रहा है, उधर अकेला हिप्नोटिज्म काम कर रहा है। संदेह को जब हम अपने बोध से काटते हैं, अर्जुन ने कृष्ण की बात जब रियलाइज की तो उसका संदेह कटा। इवन कृष्ण ने दर्शन करा दिए, 11वें अध्याय में दर्शन हो गए। अब दर्शन होने के बाद तो बात खत्म हो जाना थी पूरी, क्योंकि साक्षात देख लिया। फिर भी अर्जुन नहीं बदला, विराट रूप देखा और विराट रूप को देखने के बाद भी अर्जुन नहीं बदला, क्योंकि उसके अंदर जो मनुष्य था वो तो परमात्मा हो नहीं गया था। बहुत दिन लगे उसको, हुआ वो। और इतनी नज़दीकी गुरु शिष्य का इस तरह का संवाद तो धरती पे हुआ ही नहीं है जिस तरह का कृष्ण और अर्जुन का हुआ है। और सारे वेद पुराण शास्त्रों का सार गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही अच्छे तरीके से कहने की कोशिश की, और उसके संदेह खड़े हो जाएं, फिर समझ ले कि प्रभु बिल्कुल समझ में आ गई, और फिर बाद में फिर कहने लगे कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा कहने का आशय जो है वो ये है कि ये दोहरी यात्रा होती है। मेरा ऐसा अनुभव है तुम्हारे भीतर जो यात्रा होती है वो तुम्हारे साथ साथ गुरु ही यात्रा करता, अदृश्य रूप से। इतना बड़ा खेल है उसका, गुरु का इतना बड़ा खेल है कि जो बिल्कुल अंतिम क्षणों में हमें समझ में आएगा कि हमारे पीछे हो क्या रहा था। क्योंकि अभी अगर ऐसा हो जाता है, तुम बिल्कुल रियलाइज हो जाते हो, तो तुम मैच्योर नहीं हो पाओगे, तुम कमजोर रह जाओगे। कारण क्या है कि धर्म में तुम्हारा पूर्ण रूपांतरण होना है। अब कहने सुनने से रूपांतरण का कुछ लेना देना नहीं है। कहना सुनना एक तरह से प्रेरित करना है, समझाना और साथ चलना भी, क्योंकि साथ तो तुम नहीं चलोगे तो क्या करेंगे। कोई तुम्हारे साथ है, साथ दे रहा है,
लेकिन तुम्हें कहीं बैठ के गपशप मारनी है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ इंतजार करेगा। और परमात्मा आक्रामक नहीं होता, उसे बहुत पेशेंस है। मतलब पेशेंस का ही दूसरा नाम परमात्मा। वो तुम पे इतना भरोसा करता है, इतना भरोसा करता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो अगले जन्म में। क्योंकि परमात्मा एक बात जानता है कि तुम्हारा दूसरा गंतव्य नहीं है, तुम जाओगे कहाँ। इस बात से वो बहुत निश्चिंत है, बिल्कुल निश्चिंत है तुमसे। वो जान रहा है तुम जाओगे कहाँ, रहोगे तो यहीं। इसी यात्रा में कोई नहीं भटकता है। एक बार यात्रा शुरू होती है, भटकाव उस यात्रा में होता नहीं, टटोलना होता है, फिसल जाना होता है, थोड़ा सा बैठ के कुछ आलस पकड़ लेता है। लेकिन तुम रिवर्स में नहीं जा सकते, रिवर्स गियर लगता नहीं है उधर, उधर एक ही गियर लगता है। हवाई जहाज जैसा खेल है, हवाई जहाज आगे कोई बढ़ती है, पीछे का गियर नहीं लगता। कोई धक्का वक्का मारे वो अलग बात है, तो धक्का मार के कोई थोड़ा बहुत पीछे तुम्हें कर सकता है, लेकिन नीचे नहीं ले जा सकता। तो रिवर्स गियर है ही नहीं, कैसे जाओगे? अब आपने जो दूसरी बात पूछी है कि मुझे क्या करना, तो सबको कहीं ना कहीं ये बोध तो रहता है, क्योंकि तुम्हारे पास परमात्मा ने एक अद्भुत चीज़ दी है, वो है समझ। और समझ अच्छे बुरे को तो जानती है, अच्छी तरह जानती है। ऐसा यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास इतनी समझ ना हो कि उसके लिए श्रेष्ठ क्या है और निकृष्ट क्या है। वो अलग बात है कि जागृति के अभाव में अधिकतर चुनाव निकृष्टता के हो जाते हैं, ऐसा होता है। और उसी की वजह से हमें एक एक कदम चलने के लिए बहुत गोल गोल घूमना भी पड़ता है। तो धर्म में अगर पूरा खेल है तो समझ का है, तो यात्रा समझ के साथ चलती है। समझ जो है मन में नहीं होती। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि मन के ऊपर नहीं जाते। बुद्धि जिसे हम कहते हैं कि हम बुद्धि से बोल रहे हैं, हम बुद्धि तक पहुंच ही नहीं पाते। हम मन के खेल में इतने उलझे हैं कि बुद्धि का हमें आता ही पता नहीं। तो बुद्धि का मतलब और मन का जो मतलब है वो ये है कि मन हमेशा द्वंद्व को जीता है, बुद्धि द्वंद्व को नहीं जीती। बुद्धि द्वंद्व को नहीं जीती, मन द्वंद्व को जीता है। और हम मन को बुद्धि मान कर जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो झंझट होती है वो होती है मनोबुद्धि के बीच की। हम मन से अगर बुद्धि में छलांग लगा गए तो हमारी समझ विकसित होगी। और बुद्धि में प्रकाश, मन में प्रकाश नहीं है, बुद्धि में प्रकाश है। क्योंकि बुद्धि पूरी संभावना लिए है चैतन्य को पहचानने की। वो चैतन्य को मन नहीं पहचान सकता।
कारण क्या होता है कि जो मन है वो इंद्रियों का गुलाम है। मन ऊपर की नहीं सुनता, मन सुनता है नीचे की, क्योंकि इंद्रियों का मन का बड़ा जोड़ है। इंद्रियां बिना मन के सक्रिय नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारे जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो निकृष्ट को चलाता है। जैसे हमारे तल हैं, शरीर है, शरीर को चलाता कौन है? इंद्री चलाती है। शरीर ऐसे नहीं चल सकता, शरीर को इंद्री चलाएगी। इंद्री ही शरीर का नियंत्रण कर रही है। भूख लगी है, खाना खा रहे हो, चल रहे हो, फिर जो भी काम है वो इंद्रियों के अंतर्गत हो रहा है। इंद्रियां ही आपको चला रही। अब साधक को यहां से पकड़नी है बात, उसे जागृति का प्रयोग करके ये चीज देखनी है। वो सतत जागरूक रहे और कुछ नहीं करना। अगर गहरे से देखो तो सद्गुरु की छाया में आने के बाद कोई साधना बचती नहीं है। उस तरह की बहुत उपद्रव करने की, दंड बैठक लगाने की। एक बात जरूर पक्की है कि एक तो सद्गुरु पर श्रद्धा जो टूट जाएगी, लेकिन दोबारा से जुड़ेगी। आप शरीर को इतना जागृत रखेंगे कि इंद्री का जो नियंत्रण है शरीर के ऊपर वो छूट जाए। इंद्री जो शरीर का नियंत्रण बनाए हुए वो छूट जाए। और एक बार आप शरीर में जागृत हुए तो इंद्री और शरीर का गैप आ जाएगा। जागृति गैप लाती है। फिर दूसरे स्टेप में आपको इंद्रियों के प्रति बहुत जागृति बनानी। अब इंद्रिय का एक स्वभाव है, वो अपनी पसंद की चीज के प्रति पागल हो जाती है। उसे अगर कुछ खाना है तो इंद्रिय इतनी जोर से सक्रिय होती है कि शरीर को ले जाती है और खिला कर मानती है। इतना ताकतवर काम। तो जैसे ही हम जागृति में जाएंगे तो हम इंद्रियों को जिएंगे, शरीर को नहीं। तो फिर इंद्रिय के गुणधर्म तुम्हें समझ में आएंगे कि इंद्रिय क्या चीज है, हमारे पास कितनी बड़ी संपदा है। अपने पास शरीर से ज़्यादा गजब की संपदा है और एक एक क्रम को हमें समझना है। इसको योग से, प्राणायाम से और जागृति से विच्छेद किया जाता है। योग का मतलब ही केवल इतना है कि वो आपके शरीर और इंद्रियों में गैप पैदा करती है। फिर जागृति इंद्रियों पे आएगी, क्योंकि इंद्रिय को चला रहा मन, जो ऊपर है वो नीचे वाले को चला रहा। क्यों चला रहा? कि नीचे वाला बेहोश है। नीचे वाले को जो कमंडल पकड़ा दो, वो झुंझुना वो पकड़ लेता है। तो यदि तुम इंद्रियों के प्रति जागृत हो गए, इंद्रियों के प्रति जागृत होने की जो तरकीब है वो ये है कि धर्म की यात्रा में आप आश्चर्य करेंगे, जो आपको आकर्षित करता हो वो आपकी यात्रा नहीं है, और जो चीज आपको विकर्षण में ले जा रही हो, उसके प्रति आपकी उपेक्षा आ रही हो, वो चीज आपकी यात्रा में सहयोगी है। अधिकतर हम जो यात्रा करते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमें आकर्षित करता है, हमें लगता है ये हमारी यात्रा है। और ये इतनी बड़ी भूल होती है साधक से
बहुत बड़ी भूल होती है कि जो आकर्षित करता है उसमें जाना तुम्हारा तप नहीं हो सकता। तुम तपस्या नहीं कर रहे। जो इंद्री कह रही है, आकर्षण बना रही है, उसी आकर्षण में गिर पड़े तो अब नीचे गिरना आपके लिए तपस्या तो नहीं होती, ऊपर उठना तपस्या होगी। और विकर्षण जिससे बन रहा है, किसी भी चीज से आपका विकर्षण बन रहा, समझो वो आपकी यात्रा है। जहां आपका मोह बन रहा है वो आपकी यात्रा में नीचे का ढलाव है। और जहां आप विकर्षण पैदा हो रहा कि वहां आप रहना ही नहीं चाहते और फिर भी वहां रहो। अब बड़ा तपस्या का खेल शुरू यहाँ से हो जाएगा। तो वो तपस्या तो पूरी की पूरी मन से ही होती है। और मन आकर्षित जो होता है वो सोने के लिए होता है, विश्राम के लिए होता है कि वहाँ उसे कुछ मज़ा आ जाएगा। और विकर्षण जो मन को होता है वो भागने के लिए होता है कि मैं भाग जाऊँ इससे, इसकी तरफ देखूँ ही नहीं। लेकिन विकर्षण, आप आश्चर्य करोगे, आपकी यात्रा में सहयोगी है। जो कोई नहीं समझ सकता इस बात को। किसी को यात्रा में जो चीज़ समझ में नहीं आती कि जो चीज़ आकर्षित कर रही है वही बाधा डाल रही है। अब जागृति कैसे बने? अगर आप उल्टा खेल खेल रहे हैं, अगर आप आकर्षण की चीज़ों में गिर रहे हैं तो जागृत तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जागृति आती है तप से, और तप होता है विकर्षण से। जहाँ जहाँ विकर्षण है, ये साधु लोग पहले तपस्या करते थे, हठी योगी और ये सब, जो गर्मी में क्या करेंगे, कंडा जला ले, आग पे बैठ जाएंगे। क्योंकि ठंड में, गर्मी के दिनों में ठंड में मज़ा आता है और गर्मी में उपद्रव होता है, तो वो क्या करेंगे, गर्मी को चुनेंगे, ठंड को नहीं चुनेंगे, गर्मी को चुनेंगे। गर्मी में गर्मी को चुनेंगे क्योंकि गर्मी विकर्षण पैदा करती है बुरी तरह से। अब हो गया तप, ये इसे तप कहेंगे अपन। तो इससे क्या हो जाएगा कि तुम्हारी इंद्री के और तुम्हारे बीच में गैप आ जाएगा, तुम्हारे मन और तुम्हारे बीच में गैप आ जाएगा। इसके बाद बुद्धि, इसके बाद आप बुद्धि में जागृति जाएगी आपकी। अब इसके पहले बुद्धि में जागृति, जो आदमी आकर्षण में जी रहा है वो बुद्धि में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो बुद्धि काम ही नहीं करती ना, वहां तो उल्लू बनना है, सम्मोहन है पूरा का पूरा। जो तुम्हारा आकर्षण है उसमें गिरना तुम्हारा सम्मोहित हो जाना है, और सम्मोहन में तो प्रज्ञा नहीं जन्म सकती, बुद्धि नहीं जन्म सकती है। लेकिन अधिकतर हम उसी में गिरते हैं। तो फिर विपरीत चुनिए आप, जिसमें विकर्षण बन रहा वो चीज़ आप समझ लीजिए कि ये तपस्या है, ये एक की है, ऐसे समझिए। जो साधक को उससे गुजरना ही पड़ेगा, और साधक इससे ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं करता। आकर्षण को छोड़ कर वो कहता भाड़ में गया भगवान, क्योंकि चीज़ें तो ये अच्छी लग रही हैं, और जो अच्छी लग रही है चीज़ वही जहर है। मीठा मीठा सब जहर है और कड़वा कड़वा सब अमृत है, लेकिन हमें तो मीठा मीठा अमृत लगता है। तो सो, फिर तुम्हें सोना पड़ेगा। कभी वक्त आएगा ऐसा कि तुम थक जाओगे मीठे से, तो तुम्हें अर्थ समझ में आ जाएगा कि मीठे ने सिर्फ हमें मारा है, गलाया है, सड़ाया है, ऐसे समझिए। तो आप जागृति को पकड़ कर रखेंगे, जागृति को पकड़ें और समझ, ये जो मैंने सूत्र कहा ये समझ का सूत्र है कि आकर्षण आपको सुलाता है, तपस्या नहीं कराता, लोरी सुना देता है, और विकर्षण आपको जगाता है। ये सीधा सीधा नियम है। ऐसे भी देखो तो तुम पहाड़ पर जब चढ़ते हो तो ज़्यादा जागृत होते हो,
और उतरते तो ऐसे चले आते हो लुढ़कते हुए, तुम कुछ भी ना करो तो चले जाओगे। हर चीज़ उतार पे सहज होती है और चढ़ाव पे कठिन होती है। अगर आपको यात्रा में चढ़ना है तो विकर्षण चुनिए। विकर्षण, जहाँ विकर्षण हो रहा समझ लो कि यात्रा यहाँ हो रही, जो कोई करने तैयार नहीं। अब लोग कहते हैं साधना हो क्यों नहीं रही, गड़बड़ कहाँ हो रही है? पहले कदम पे ही मर रहे हो, पहले कदम पे लाट टपक रही है, तो कहाँ से तुम्हारी तपस्या होगी? सब बातें बेकार हो जाएंगी। फिर जागृति बढ़ेगी और बुद्धि का जन्म होगा, और बुद्धि एक बार आपकी जाग गई तो वो फिर आपको चलाती है, क्योंकि बुद्धि आपको चैतन्य की यात्रा कराती है। वो चैतन्य से जुड़ी हुई है बिल्कुल। बुद्धि का अगला स्टेप चैतन्य है, चित्त है, तुम्हारी चैतन्यता है। तो चैतन्यता ना के बराबर है शरीर में, उससे थोड़ी ज़्यादा है इंद्रियों में, उससे थोड़ी ज़्यादा है मन में, और बहुत ज़्यादा है बुद्धि में, और बुद्धि से ज़्यादा आपके चित्त में जागृति। जब आप चित्त में आते हैं तो पूर्ण चैतन्य हो जाते हैं आप, आत्मा में प्रवेश हो जाता है आपका, क्योंकि चैतन्य आपकी आत्मा। अब आत्मा का प्रकाश जो है वो थोड़ा सा प्रकाश बुद्धि पे पड़ रहा, फिर शोरबा का शोरबा मन पे जा रहा, फिर और शोरबा का शोरबा जा रहा इंद्रियों पे, और बिल्कुल आखिरी चीज़ कहाँ जा रही है? शरीर पे। हम इतनी कम जागृति को जीते हैं, ना के बराबर जागृति को जीते हैं, और ना के बराबर हम आनंद की झलक को जीते हैं। तो हम इंद्रियों ज़्यादा से ज़्यादा हम इंद्रियों तक जा पाते हैं, क्योंकि मन से ज़्यादा चैतन्यता इंद्रियों में है। जब तुम इंद्रिय में होते हो तो चैतन्य ज़्यादा हो जाते हो, देखा होगा तुमने। क्रोध में होते हो चैतन्य बहुत होते हो, लोभ में होते हो चैतन्य बहुत होते हो, काम में होते हो गजब के चैतन्य हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी चेतना इंद्रियों से ऊपर नहीं जा रही है। अब इंद्रियों से ऊपर नहीं जा रही हो तो मन के साक्षी होना चाह रहे हो कि हम मन और विचार को देख लें, और इंद्रियां के प्रति हमारी जागृति आई नहीं है। कोई उपाय है, कोई विचार को साक्षी के भाव से देख ले, क्योंकि जिसने मोटी है इंद्रिय विचार से, और शरीर मोटा है इंद्रियों से, तो पहले शरीर के प्रति जागृति, पहला स्टेप शरीर के प्रति आपको जागृति। तो आपने पूछा है कि यहाँ साधना क्या करनी, इसलिए मैंने आपको पूरा विज्ञान खोला कि साधना आपको शरीर से ही शुरू करनी है। शरीर के प्रति इतनी जागृति बना लो कि शरीर की संवेदना इतनी बढ़ जाए कि वो आप इंद्रियों की उसको ज़रूरत ना पड़े, इंद्रियों के सहयोग की उसे ज़रूरत ना पड़े। शरीर इतना सेंसिटिव हो जाए, अपने में सेंसिटिव हो जाए कि इंद्रियों के बगैर भी आनंदित हो रहा हो। इंद्रियों के बगैर आप आश्चर्य करोगे, इंद्रियों के बगैर आनंदित होता है शरीर जब संवेदना बढ़ती है उसकी। इंद्रिय की अभी तो हमारे शरीर में संवेदना है ही नहीं। संवेदना के लिए हमें इंद्रिय का सहारा लेना पड़ता है। इंद्रिय का जैसे ही हमें सहारा मिलता है शरीर में संवेदना आने लगती, हमें मज़ा आने लगता, गए रिवर्स गियर में। और फिर इंद्रियों में भी बड़ा आनंद है। जब तुम इंद्रियों के प्रति जागृत हो जाते हो तो मन की ज़रूरत इंद्रिय को नहीं पड़ती। इंद्रिय के अपने स्वभाव को जियो, अपनी संवेदना को जियो, और इंद्रिय अपने आप में इतना आनंद देती है तुम्हें, बिना मन के आनंद देती है कि आप कोई भी चीज़ से मुक्त जब हो गए, जब तृप्त हो गए हो। बिना तृप्ति के मुक्त नहीं। हम तृप्ति किसी साधन से चाह रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि चीज़ें अपने स्वभाव में तृप्ति लाएंगी। शरीर अपने स्वभाव में तृप्ति लाएगा, जो भोजन में भी तृप्ति नहीं है।
जो स्वभाव में है शरीर के में तृप्ति। मन अपने, इंद्रियां अपने स्वभाव में जब आ जाएंगी जागृति से, तो गजब का आनंद देंगी और आप इंद्रियों से मुक्त हो जाएंगे, वो पकड़ छोड़ देंगे। और फिर अगले कदम पे मन को भी जब आप देख लोगे, उसकी सत्ता देखोगे जागृति से, तो मन का विज्ञान अद्भुत विज्ञान है, सारा विज्ञान है मन का। तो वो विज्ञान जब तुम समझ लोगे तो मन भी आपका साथ छोड़ देगा, तब आप जाके बुद्धि पे आए। और बुद्धि का विज्ञान जिसकी समझ में आ गया, बुद्धि क्या करती है कि दो तरफ का खेल करती है। इधर से सारी चीज़ों को ले जाके स्मृति बना देती है इधर, और उधर से जो खेल चल रहा प्रकाश का, वो इस तरफ को थोड़े झरोके खोल देती है, वो बीच में खड़ी हुई है। तो बुद्धि जब जागृत होगी तो बुद्धि भी अपना स्वभाव बदल देगी, क्योंकि वो चैतन्य में, आपको चैतन्य में ले जाएगी। और एक बार आप चैतन्य में चले गए तो साधना खत्म हो गई, फिर आपको कोई साधना की जरूरत, फिर चैतन्य यात्रा खुद करता है। फिर आप आत्मा में हैं, आत्मा परमात्मा में है। इस तरह से जे नीचे की सीढ़ी से ऊपर की सीढ़ी इस तरह से चढ़ी जाती है। कोई इसे 7 शरीर का है, 5 शरीर का है, लेकिन मेरी दृष्टि में विज्ञान कुछ ऐसा। आपको ख्याल में आ रही? तो करना क्या है यहाँ आपको नहीं, ये तो आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसलिए शायद ये उत्तर मैं पहली बार दे रहा हूँ, किसी ने नहीं सुना होगा, ये पहली बार उत्तर आ रहा है, तो आपको शायद ज़रूरत होगी। तो जितने मित्र हैं, ये प्रश्न सबका है, यहाँ जितने बैठे हुए, ये आपका नहीं है, ये सभी का। और सब फंसे हुए हैं दूसरे तीसरे में। पहले में ही फंसे हैं, शरीर में ही फंसे। शरीर में जरा सा कुछ हो जाए तो प्राण निकल जाते हैं, ये स्थिति है, क्योंकि शरीर में दुख ज़्यादा है। हमने शरीर के स्वभाव को अमृत में तो जिया ही नहीं है। जब हम उसके स्वभाव को जिएंगे तो इतना आनंद में जी लेंगे कि दुख बुख पता नहीं लगेंगे, ऐसा हो जाएगा। फिर इंद्रियों को जिएंगे तो इंद्रियां हमें उल्लू नहीं बना सकती, क्योंकि हमने उनके गुणधर्म को जी लिया है। तो वो तो दाव लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि अतृप्त है इसलिए दाव लगाती, एक दूसरे के माध्यम से दाव लगाती रहती। तो हमें जब तक इंद्रियों को इंद्रिय रूप में न जीना मिले, मन को मन रूप में जीना ना हो जाए हमारा, बुद्धि को बुद्धि रूप में जीना ना हो जाए, आत्मा को आत्मा रूप में जीना ना हो जाए, तब तक परमात्मा बहुत दूर है हमसे। और बाकी परमात्मा व्यापक रूप से आपके साथ चल रहा है, बिल्कुल यात्रा कर रहा, गुरु साथ चल रहा है, गुरु सत्ता साथ दे रही है, परमात्मा साथ दे रहा है, बराबर आप घेरे में होते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, आप परमात्मा के गर्भ में हैं। जैसे गर्भ में बच्चा बड़ा होता है ना, अब झटके लटके बहुत रहते हैं, क्योंकि माँ पे भी निर्भर करता है, अब कितनी उल्टी सीधी जीती है, अब जितनी उल्टी सीधी जीती है उतने उसको वो लगते हैं। सारा अचेतन हमारा जो बनता है वो दुख का बनता है, क्योंकि माँ को जितने कष्ट होते हैं, अगर उसे ढंग से जीना नहीं मिले और बाप भी कुछ अजीब किस्म का हो, तो फिर वो बच्चे पे उसका बहुत असर पड़ता है, बहुत असर। वो निकलते ही ऊधम मचाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। माँ का बहुत बड़ा रोल है। बच्चा पैदा करना साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है बच्चा पैदा करना, क्योंकि हम ज़्यादातर विकृत बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि जब वो गर्भ में होता है तो हमारी विकृतियाँ काम करती रहती हैं पूरी, हम तो पशु की तरह लगे रहते हैं, तो अब उस पर असर तो आता ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ खड़े हैं हमेशा यात्रा वहाँ से होगी, और हम कहाँ खड़े हैं, बहुत गहरे में देखो तो शरीर में खड़े, चाहे कुछ भी कर लिया हो, बहुत लंबा चौड़ा, अगर क्रम से कुछ यात्रा नहीं हुई है तो हमें बौद्धिक रूप से चीज़ें समझ में बहुत आ जाएंगी, लेकिन परिस्थिति हमें शरीर पे ही ले आएगी।
परिस्थिति से पता लगेगा। और परिस्थिति अगर आप विकर्षण से शुरू किया है आपने, तो परिस्थिति में कैसी परिस्थिति हो फिर आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि तुमने विपरीत परिस्थिति में जागृति पैदा की है, तुम्हें कौन हिला सकता है। अब तुम्हारी जागृति तथाकथित जो है वो तुम्हारी आकर्षण वाली जागृति, आकर्षण में तुम्हें ज़्यादा जिंदापन जैसा लगता है। क्यों लगता है कि तुम निश्चित ही शरीर से इंद्रिय में चले जाते हो। जब शरीर से इंद्रिय में जाते हो तो तुम्हें ये लगता है कोई अच्छी यात्रा हो गई हमारी, मज़ा आ गया यार। लेकिन वो इंद्रिय का मज़ा था और वो क्षणिक था, वो जागृति से नहीं आया है, उससे तृप्ति नहीं होने वाली इंद्रिय। और जो इंद्रिय तृप्त नहीं हो रही है वो तो सारी पांचों इंद्रियां तृप्त होती। अगर इंद्रिय तृप्त नहीं होती वो छोड़ेगी क्यों आपको, क्योंकि वो तो बनी थी तृप्त होने, तुम तो माध्यम थे, शरीर माध्यम था, इंद्रिय तृप्त होने के लिए तुम में पैदा हुई थी। तुम जो धंधा कर रहे हो उसके लिए थोड़ी पैदा हुई थी। वो घर ऐसा ढूंढा था उसने, इंद्रिय ने, कि इस घर में वो तृप्त हो जाए। मनुष्य की देह ढूंढी, मनुष्य की देह में पूर्ण विकसित होती हैं इंद्रियां, पशु पक्षियों में पूर्ण विकसित नहीं होती हैं, अधूरी रहती हैं, क्योंकि पांचों गुणों का समावेश पशुओं में नहीं होता है। मनुष्य अद्भुत घटना है, अद्भुत। अगर मनुष्य अपने स्वभाव को जान जाए तो इतनी घटना है, जितना रहस्यमय परमात्मा है उतने ही रहस्यमय आप हो, और जितना आनंद में परमात्मा है उतने ही आनंद में आप हो, उससे 1 इंच कम नहीं, क्योंकि तुम वही हो। ये तो दिखाई दे रहा खेल, ये तो प्रकाश में आने वाली बात है। शरीर के माध्यम से परमात्मा प्रकाश में आता है, और सूक्ष्म रूप से तो है, उसे भी प्रकाश में आना है। तो वो प्रकाश में आता है तो शरीर बनाता है, शरीर की रचना होती है, और शरीर के माध्यम से वो प्रकाश में आता है। वो यात्रा आपकी हो रही। तो पहली बात तो इस यात्रा को साधारण यात्रा मत मानो, ये आखिरी काम है जिंदगी का। धर्म बिल्कुल आखिरी काम, इसके अलावा कोई काम दुनिया में होता ही नहीं, इसके बाद कुछ नहीं। ये आखिरी चीज चुनी है आपने, जाने अनजाने गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से तुम धर्म की यात्रा में चले गए। ये आखिरी काम आपने हाथ में लिया है। अब जब आखिरी काम तुम कर रहे हो, पहले दूसरे काम में सर्कस करोगे तो झंझटें तो होंगी, क्योंकि फिर क्या होता है, संघर्ष हो रहा कि वो भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, वो तुम्हें खींचेगा, वो भी तुम्हें खींचेगा और ये भी तुम्हें खींचेगा। अब जागृति इसमें क्या करेगी कि इधर के खिंचाव को ढीला कर दी और उधर के खिंचाव को बढ़ा दी। ऐसा खेल। शायद आपको प्रश्न का जवाब आया हो, और किसी मित्र का